जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhav, Radha Madhav Radhe. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. सभी प्रणाम करेंगे। जय विष्णुपाद परमहंस सुरेशकाचार्य षोडश श्री श्रीमद् श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की। इस्कॉन संस्थापक आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस सुरेशकाचार्य षोडश श्री श्रीमद् श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की।
श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरी टू सैम्बल हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरी टू सैम्बल हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरी टू सैम्बल हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरी श्री श्री गुरु एंड श्री गौरंगा, ऑल ग्लोरी श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। कितने भक्त हैं जो पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम? 1 2 फर्स्ट टाइम आए? अच्छा, बेटे के साथ हैं। क्या नाम है आपका? योगेंद्र। आपका? पहले आए हैं? बेटा पहली बार आया है? ओके, तो हम आपका स्वागत करते हैं इस्कॉन केंद्र में। तो आज के दिन हम यहाँ पे भगवद गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। इसको गीता क्लास बोला जाता है। को थोड़ा शांत कर लीजिए, थोड़ी बात बढ़ा। तो आज के दिन हम यहाँ पे भगवद गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। गीता क्लास इसको बोलते हैं। तो दूसरे अध्याय तक हम चर्चा कर चुके हैं। 2.39 यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले हमेशा हम भक्तों से पूछते हैं कि अगर आपका कोई प्रश्न है भगवान को लेके या सिंपल स्पिरिचुअलिटी को लेके, तो आप वो पूछ सकते हैं। खासकर जो भक्त नए आते हैं हम उनसे पूछते हैं कि अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पिछली कक्षा में कोई आपका प्रश्न है या कोई और अन्य जनरल आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। है कोई प्रश्न? ठीक है। तो भगवद गीता हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कब प्रदान करते हैं? कब बोलते हैं भगवान अर्जुन को भगवद गीता? कुरुक्षेत्र के युद्ध में, है ना। कितने साल पहले? लगभग 5000 साल पहले, 5200 के आसपास इतना समय है ना। तो उस टाइम पे भगवान अर्जुन को भगवद गीता का संदेश देते हैं और लगभग 45 मिनट में भगवान अर्जुन को गीता के बारे में बताते हैं, है ना। क्यों बताते हैं भगवान? थोड़ा शांत कर लीजिए। क्यों देते हैं संदेश भगवान अर्जुन को गीता का? अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अर्जुन को सही रास्ते पे ले जाने के, है ना। तो अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए कौन आए हैं? मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, है ना। तो उस टाइम पे अर्जुन ने अपने कर्तव्य से ऊपर अपने शारीरिक संबंधों को समझा। अर्जुन एक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? किस लिए युद्ध करना? धर्म के लिए युद्ध करना, है ना। धर्म के लिए युद्ध करना एक क्षत्रिय का कर्तव्य है ना। तो इस समाज में 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए जाते हैं। 4 वर्ण क्या हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो इन चारों की अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं, है ना। ब्राह्मण की ड्यूटीज़ होती हैं यजन, पठन पाठन, दान, प्रतिग्रह। ब्राह्मण यज्ञ करता है, दूसरों को यज्ञ करवाता है, खुद शास्त्रों का अध्ययन करता है, दूसरों को अध्ययन करवाता है, खुद दान स्वीकार करता है और अगर दान उसके पास ज़्यादा मिले तो दूसरों को भी दान देता है। तो ये 6 कार्य ब्राह्मण के हैं, है ना। इसी प्रकार से क्षत्रिय के भी कार्य होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करना और प्रोटेक्शन देना और धर्म के लिए युद्ध करना, है ना। बताया जाता है युद्धे च अपि अपलायनम, कि जो क्षत्रिय है युद्ध से कभी पीठ दिखा के भाग नहीं सकता है ना। तो उसको निकृष्ट क्षत्रिय माना जाता है ना। और वैश्य का क्या ड्यूटी होता है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। कृषि करना, गाय का पालन करना और
व्यापार करना, ये वैश्य की ड्यूटी है ना। शूद्र की क्या ड्यूटी है? परिचर्यायाम। परिचर्यायाम मतलब ऊपर के 3 वर्गों की सेवा करना, जिससे उसका जीवन निर्वाह होता है ना। समाज में अगर हम देखें तो यही 4 कैटेगरीज होती हैं। अभी आधुनिक समाज में आप देखेंगे तो यही 4 कैटेगरीज आपको मिलेंगे। नाम अलग अलग हो सकते हैं, है ना। कैपिटलिस्ट बोल सकते हो आप, है ना। बिजनेसमैन बोल सकते हो, जो वैश्य लोग होते हैं, है ना। जो क्षत्रिय हैं उनको हम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बोल सकते हो, पुलिस बोल सकते हो, मिलिट्री बोल सकते हो, सब क्षत्रिय वर्ग में आते हैं, है ना। ब्राह्मण हो गए इंटेलेक्चुअल क्लास, जो पढ़ी लिखी क्लास है उसको, इंटेलेक्चुअल क्लास को ब्राह्मण बोल सकते हैं, है ना। तो एक तरह से ये व्यवस्था हमेशा रहती है ना। तो अर्जुन एक क्षत्रिय थे और क्षत्रिय होने के नाते उनको धर्म के लिए युद्ध करना अनिवार्य था, क्योंकि जो दुर्योधन थे वो अधर्म का पालन कर रहे थे, है ना। तो अर्जुन अपने शारीरिक संबंधों के कारण अपने कर्तव्य से पीछे मुड़ना चाहते थे। सब कुछ हो चुका था, युद्ध शुरू होने वाला था, है ना। शंख भी बज चुके थे, पर अर्जुन भगवान को कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा करो, ताकि मैं देखूं कि मेरे साथ युद्ध करने कौन आया है ना। और भगवान उनको उंगली करके दिखाते हैं, देखो तुम्हारे गुरु आए हैं द्रोणाचार्य, है ना। तुम्हारे परदादा आए हैं, दादा कौन? विष्णुदेव, है ना। तुम्हारे भाई हैं, 100 भाई थे कौरव, है ना, 100 ब्रदर्स थे। कृपाचार्य थे, सभी सब संबंधी थे। तो इन सब को देख के अर्जुन के मन में क्या आ जाता है? वो भ्रमित हो जाते हैं, डिविल्डर हो जाते हैं अपनी ड्यूटी को लेके, कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं, है ना। तो भगवान को 5 कारण बताते हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। ये प्रथम अध्याय में आता है, मैं आपको सारांश में बता रहा हूँ ताकि जो हम आज चर्चा करें उससे आप रिलेट कर सको। तो 5 कारण भगवान को बताते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। पहला कारण बताते हैं कि दया की भावना, क्यों मैं इनको मारूं, है ना। दूसरा बताते हैं कि इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा। तीसरा, अगर मैं इनको मार के राज्य प्राप्त कर भी लेता हूं तो उस राज्य का भोग मैं किसके साथ करूंगा? सारे परिवार के सदस्य तो मर जाएंगे, है ना। मतलब अपने आनंद के बारे में सोचते हैं, है ना। चौथा बताते हैं कि अगर मैं इनको मार दूंगा तो मेरे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश हो जाएगा तो अवैध संतानें बढ़ जाएंगी संसार के अंदर और सब अव्यवस्था फैल जाएगी, है ना। और 5वां कहते हैं कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मेरे लिए क्या राइट है, मेरे लिए क्या रॉन्ग है, इसलिए मैं आपको शरणागत होता हूँ। किनको? भगवान कृष्ण को, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं कि जब हम किसी दुविधा में पड़ जाते हैं तब हमें जाके एक प्रामाणिक गुरु की शरण को ग्रहण करना चाहिए। अभी तक अर्जुन और भगवान का संबंध एक सखा का था, मित्र का था, कि भगवान अर्जुन के चैरियट ड्राइवर बने थे, रथ सारथी बने हुए थे, है ना। पर अब संबंध उल्ट जाता है। अब संबंध क्या हो गया? गुरु और शिष्य का, है ना। और गुरु को अधिकार है शिष्य को डांटने का। तो सबसे पहले भगवान अर्जुन को डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? क्योंकि अर्जुन अभी शारीरिक स्तर के ऊपर सोच रहा है, इसी कारण दुखी है। बताया जाता है कि अर्जुन इतने दुखी हो जाते हैं उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, कि आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, है ना। और वो भगवान को कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपना धनुष्मान साइड पे रख देते हैं। इतनी उनकी बुरी हालत हो जाती है विपक्ष के सेना को देख के, है ना। तो भगवान कहते हैं अशोच्यान अनवशोतस्ताम प्रज्ञ वदांश भाज से। मेरा निवेदन है कि फ़ोन सब साइलेंट कर लीजिए ना, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो, है ना। तो भगवान कहते हैं अशोच्यान अनवशोचस्ताम प्रज्ञ वदांश भाष से गतासुन अगतासुंश नानु शोचंति पंडिता। कि हे अर्जुन, तुम उस चीज़ के लिए शोक कर रहे हो जो कि शोक करने के योग्य नहीं है। जो वास्तविकता में विद्वान व्यक्ति है ना तो किसी जीवित वस्तु के लिए ना ही किसी मृत वस्तु के ऊपर शोक करता है ना। जो क्या है? वास्तविकता में पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कभी भी जीवित या मृत वस्तु के प्रति शोक नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? सब कुछ नाश होना और
खालिया था थे खालिया जाएंगे, है ना, एक दिन सबको जाना है ना। शोक क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको अपनी वास्तविकता में पहचान पता होती है ना। हमारी वास्तविकता में पहचान क्या है? कौन है हम? क्या है हम? हम एक आत्मा, हम ये शरीर नहीं है। शरीर ये क्या है? टेम्परेरी है ना, नश्वर है। आत्मा क्या है? शाश्वत है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है ना। तो पहले 20 श्लोकों में भगवान अर्जुन को ये बताते हैं कि तुम जिस चीज़ के लिए शोक कर रहे हो वो चीज़ शोक करने के योग्य है ही नहीं। तुम भीष्मदेव के शरीर को देख रहे हो, तुम द्रोणाचार्य के शरीर को देख रहे हो, पर द्रोणाचार्य की कभी मृत्यु हो नहीं सकती, ना ही कभी भीष्मदेव की मृत्यु हो सकती है। मृत्यु होगी तो उनके शरीर की होगी, उनकी मृत्यु नहीं होगी, है ना। और मृत्यु हो भी जाएगी तो बूढ़े शरीर को छोड़ के एक नया शरीर धारण करेंगे, तो उसमें शोक करने की बात क्या है ना। भगवान अर्जुन को ये बात बताते हैं क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन की फाउंडेशन है। आत्मा का जो ज्ञान है ये आध्यात्मिक जीवन की फाउंडेशन है। सबसे पहले भगवान अर्जुन को यही ज्ञान देते हैं। दहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति ना। कि जैसे जैसे हम बच्चे होते हैं, फिर युवावस्था में आते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, तो हम तो एक ही हैं, है कि नहीं। आज से 25 साल पहले जो आप थे अभी वही हैं, बस शरीर आपका पूरा बदल चुका है कि नहीं। 25-30 साल पुरानी फ़ोटो उठा के देखिए, आप पहचान नहीं पाएंगे अपने आप को, है ना। पर व्यक्ति तो आप वही हैं, मतलब आप बदल नहीं रहे। कौन बदल रहा है? आपका शरीर बदल रहा है। उसी प्रकार से तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार से जब देह का अंत हो जाता है, जिसको देहांत बोलते हैं, उस समय में आत्मा पुराने शरीर को छोड़ के एक नए शरीर को धारण करती है। जो वास्तविकता में समझदार व्यक्ति है कभी भी इस बदलाव से मोहित नहीं होता है ना। मृत्यु होते है सबको दुख होता है कि नहीं? हर कोई व्यक्ति मृत्यु से डरता है कि नहीं? क्यों डरते हैं? क्योंकि मृत्यु की वास्तविकता हमें पता नहीं है ना। मृत्यु का मतलब क्या है? जस्ट चेंज ऑफ अ बॉडी, शरीर का बदलाव। जैसे मेरे कपड़े हैं ना, कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो हम इसको त्याग के नए कपड़े पहन लेते हैं। तो जब शरीर हमारा काम करने योग्य नहीं बचता, बहुत पुराना हो जाता है ना, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ के नए शरीर को धारण करती है। भगवान कहते हैं धीरज तत्र न मोहयति। जो धीर व्यक्ति है कभी भी इस बदलाव से मोहित नहीं होता है ना। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन के पहले संशय का खंडन करते हैं कि तुम भीष्मदेव को मारोगे ही नहीं। फिर आगे आने वाले पूरे श्लोकों में भगवान आत्मा के गुणों का वर्णन करते हैं। यह आत्मा को कभी किसी अस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, कभी आग से जलाया नहीं जा सकता है, कभी उसको पानी से भिगोया नहीं जा सकता है, कभी उसको हवा से सुखाया नहीं जा सकता है। बहुत गुण आत्मा के भगवान बताते हैं, है ना। फिर इसके बाद जो हम आज चर्चा करने वाले हैं, तो यहाँ पे भगवान अर्जुन के उस संशय को खंडन कर रहे हैं कि जो अर्जुन ने बोला था कि मुझे अगर मैं युद्ध करूँगा तो पाप लगेगा, है ना। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को उसके कर्तव्य के बारे में बताते हैं। इसलिए सेक्शन का नाम है निष्काम कर्म योग, है ना। निष्काम मतलब बिना किसी कामना के, है ना। कर्म मतलब शास्त्रों के अनुसार किया गया कार्य। और योग का मतलब क्या है? बहुत अच्छा होता है। योग मतलब जोड़ना, जैसे विवाह योग बोलते हैं ना, विवाह योग, है ना। तो ऐसे जोड़ना, है ना। तो कर्म योग का मतलब है कि अपने कर्मों के द्वारा भगवान से जुड़ना, उसको बोलते हैं कर्म योग, है ना। और निष्काम कर्म योग मतलब कर्म करके फल की इच्छा को नहीं करना, है ना। क्योंकि अर्जुन अभी युद्ध हुआ भी नहीं है, पहले उसके फलों के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। ये हो जाएगा, वो चले जाएंगे, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊँगा,
है ना, मैं अगर जीत भी लूँगा तो मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, मुझे पाप लग जाएगा, सब फलों के ऊपर चिंता कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कर्माणि एवाधिकारस्ते, बहुत फेमस श्लोक है, आप सबने सुना होगा, है ना, माँ फलेषु कदाचन, है ना, कर्म करने का आपको पूरा अधिकार है, आपको करना चाहिए। कौन सा कर्म, जो आपके वर्ण के अनुसार है वो कर्म आप कीजिए। माँ फलेषु कदाचना, पर कभी भी फल की चिंता मत कीजिए, है ना, फल के अधिकारी आप नहीं हैं। कार्य आपको करना है पर फल के अधिकारी आप नहीं हैं। अगर आप फल को भोगना चाहोगे तो फिर आप कर्म बंधन में फंसोगे, है ना। मान लीजिए आपने कोई कार्य किया, हम सब कार्य करते हैं, पूरे दिन में कार्य करते हैं, है ना, उस कार्य का जो नतीजा है आपने भोगा, है ना, तो उसका मतलब क्या है कि वो कार्य आपने अपने लिए किया है ना। तो आपने मान लीजिए किचन में कुकिंग की, खुद खाने के लिए आपने कुकिंग की, ठीक है, तो उस खाना बनाने में जितने ही पाप आपने किए, चाहे जाने में किए चाहे अनजाने में किए, है ना, अनजाने में भी यहाँ पे पाप होते हैं, इस जगत के अंदर अनजाने में पाप होते हैं। आपने आग जलाई तो कितने जंतु उससे मरते हैं, है ना, तो वो एक्टिविटी आपने किसके लिए की, अपने लिए की, है ना। तो इस एक्टिविटी के दौरान जितने भी ऐसे पाप कर्म हुए हैं उसका नतीजा आपको भोगना पड़ता है ना, और आप कर्म बंधन में फंसते हैं, है ना। आपने पाप किया तो उसका फल भोगने के लिए दोबारा शरीर आपको लेना पड़ेगा, और अगर वो फल आप नहीं लेते हैं, वो फल आप भगवान को दे देते हैं, तो वो कार्य आपने किसके लिए किया, किसके लिए किया, भगवान के लिए किया। तो उस केस में उस कार्य के दौरान जो भी पाप कर्म हुए वो कौन लेगा, पर भगवान को तो पाप कर्म छू भी नहीं सकते, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि उन पाप कर्मों से आपका छुटकारा हो जाता है, क्योंकि वो आपने अपने लिए नहीं किया है ना। जैसे कोई भारतीय सिपाही है, वो युद्ध करने के लिए जाता है बॉर्डर के ऊपर, विपक्ष के देश के सैनिकों को मार देता है। युद्ध करने के लिए गया है, उसका कर्तव्य है, देश के लिए गया है ना। तो जितने सैनिकों को मारेगा उतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा उसको, परमवीर चक्र मिल जाएगा, कुछ और उसको सरकार के द्वारा अवार्ड दिया जाएगा, है ना, क्योंकि उसने मारा है किसके लिए, अपने लिए नहीं मारा है, किसके लिए मारा है, देश की रक्षा के लिए मारा है। और वही सिपाही अपना घर में वापस आ जाए और अपने पड़ोसी को मार दे, बहुत तंग करता है, घर के आगे गाड़ी खड़ी कर देता है ना, मुझे मारना आता है, मेरे पास ट्रेनिंग है, और पड़ोसी को उसने उड़ा दिया। अब उसको सरकार पुरस्कार देगी, है ना, सरकार भी वही है, व्यक्ति भी वही है ना। अब अंतर क्या है, पहला कार्य उसने अपने लिए नहीं किया था, देश के लिए किया था, अब जो कार्य किया है वो अपने लिए किया है, समझे कि नहीं, है ना। तो अगर कोई भी कार्य हम इस जगत के अंदर अपने लिए करते हैं, उसका फल खुद भोगते हैं, तो उसके उत्तरदायी हम खुद होते हैं, उससे फिर हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं, फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु होती है, बार बार बुढ़ापा आता है, बार बार बीमारियाँ आती हैं। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, ये इस चक्कर में व्यक्ति फिर घूमता रहता है, अलग अलग योनियों में जाएगा, कोई मनुष्य बनेगा, कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, कोई पेड़ पौधा बनेगा, इस तरह से 84 लाख योनियों के अंदर वो घूमता रहता है, केवल अपने इन कार्यों के द्वारा। और अगर वही कार्य वो भगवान के लिए करता है, उसका फल भगवान को सौंप देता है, तो वही कार्य उसके लिए मुक्ति का कारण बनते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, पर युद्ध के जो परिणाम हैं, फल हैं, उसकी चिंता मत करो, उसको मत भोगो। कर्माणि एवाधिकारस्ते, कर्म करना आपका अधिकार है, माँ फलेषु कदाचना, उसके फलों को भोगना आपका अधिकार नहीं है, इसलिए आप युद्ध करो। अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि आप अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं, है ना। तो भगवत गीता हमें कभी भी कार्यों को छोड़ना नहीं सिखाती है। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि अपने कार्य को नहीं करना है। अर्जुन तो अपना कार्य छोड़ना ही चाहते थे, है ना, फिर भगवान को भगवत गीता बोलने की आवश्यकता क्या थी,
है ना, वो तो कार्य छोड़ ही रहे थे। तो अर्जुन को विश्वास दिलाने के लिए तुम्हें कार्य करना है, भगवान पूरी भगवद गीता सुनाते हैं, है ना। तो भगवद गीता हमें क्या सिखाती है कि कार्य किस प्रकार से करना है। केवल कार्य करना ही सफिशिएंट नहीं है। कई बार लोग बोलते रहते हैं, भगवद गीता कहती है कर्म करो कर्म करो कर्म करो, है ना। कर्म तो करना है, पर कैसे करना है वो भी तो आवश्यक है जानना। कर्म तो दुर्योधन भी कर रहा था, है ना, दुर्योधन भी कर रहा था, अर्जुन भी कर रहा था, दोनों ही कार्य कर रहे थे, है ना। एक भगवान के आदेश के अनुसार कर रहा था, एक भगवान के आदेश के विरुद्ध कर रहा था। तो अगर हम भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं तो हमारा भला होता है, भगवान के आदेश के विरुद्ध कार्य करते हैं तो फिर हम इस जगत के अंदर फंसते हैं। ये भगवान अर्जुन यहाँ पे शिक्षा देते हैं, है ना। तो अर्जुन क्या आ सकता है कि इसके अंदर तो मेरा नुकसान हो सकता है ना। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल आपका इसमें नुकसान नहीं है। इस पाथ के ऊपर जो भी व्यक्ति चलता है उसका कभी भी नाश नहीं होता है। नेहा भी क्रम नाशो अस्ति प्रत्यय वायु न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति, कभी भी इस रास्ते पे अगर आप चलेंगे, कौन से रास्ते पे, भगवान के अनुसार कार्य करने के रास्ते पे चलेंगे, तो कभी भी इसका नाश नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा सा भी आपने इस कार्य को कर लिया तो उससे आप बड़े से बड़े खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं, समझ रहे हैं, है ना। और जो आपने कर लिया वो आपका परमानेंट क्रेडिट हो गया, वो आपके खाते में क्या हो गया, परमानेंट क्रेडिट हो गया है, वो कभी नाश होने वाला नहीं है। बाकी जगत में आप कुछ भी प्राप्त कर लीजिए मेहनत करके, उसका एक ना एक दिन नाश हो जाएगा। कुछ भी प्राप्त कर लीजिए संसार के अंदर, आप धन कमा लीजिए, दौलत कमा लीजिए, शोहरत कमा लीजिए, प्रभाव कमा लीजिए, है ना, तो एक ना एक दिन जाके उसका नाश हो जाएगा। उसका नाश चाहे ना हो, आपका नाश हो जाएगा। आपने तो शरीर छोड़ना ही है, जब शरीर छोड़ोगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको, है ना। पर अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, चाहे थोड़ी सी भी कर लेते हैं, वो आपका क्या हो गया है, परमानेंट क्रेडिट हो गया है, वो आपके साथ में जाएगा। और अगले जीवन में आप उसी पॉइंट से शुरू करेंगे जिस पॉइंट से आपने छोड़ा है ना। क्योंकि वो कार्य क्या है आपका, आध्यात्मिक कार्य है, भौतिक कार्य नहीं है, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10वीं पास है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि अगले जन्म में वो पढ़ाई 11वीं क्लास से शुरू करेगा, हो सकता है ऐसे दोबारा नर्सरी में जाएगा, प्री नर्सरी में जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब दोबारा शुरू करना पड़ेगा, चाहे वो PhD क्यों ना हो पिछले जन्म में, है ना। पर आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक जीवन में जहाँ पे आपने छोड़ा है, अगले जन्म में वहीं से आप शुरुआत करेंगे। ये हमने बहुत देखा है। इस्कॉन के अंदर बहुत से भक्त आते हैं, क्योंकि पहले जन्म में भक्ति की होती है तो जुड़ते ही तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी देखेंगे आप, छोटे छोटे बच्चे हैं, 16 माला करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, भगवान के लिए भजन गाते हैं, सब कार्य करते हैं, क्योंकि पहले काफ़ी कुछ कर चुके हैं, है ना, इसलिए अब वो वहाँ से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो ये भगवान अर्जुन को बताते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्तव्य को करो पर मुझे समर्पित होते हुए करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। युद्ध करो, कैसे करो, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सभी समय पे मेरा स्मरण करते हुए इस युद्ध को करो। मयि अर्पित मनोबुद्धि माम वैश्यसी असंशया, मेरा अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो तो निश्चित रूप से मेरे पास लौट के वापस आओगे, है ना। हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जीने का लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है, हम सब जी रहे हैं कि नहीं, सभी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जीने के लिए करते हैं। तो जीने का पर्पस क्या है, क्यों जीना चाहते हैं आप, भगवत प्राप्ति और चलो ये तो आपको पता लग गया क्लास में आके, है ना। साधारणतः व्यक्ति क्यों जीता है, इच्छाएं पूरी करने के लिए और
भौतिक इच्छा के लिए, है ना, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं भौतिक सुख सुविधाएं बटोर सकूं। साधारणतया 99.9% लोगों का यही जीवन का लक्ष्य है। अब है ना पर 99.99% लोग क्या हैं, अपने जीवन का लक्ष्य क्या मानते हैं? भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करना, है ना। अच्छा घर बना लें, थोड़ा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लें, बच्चों की शादी कर दें, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस इकट्ठा कर दें ना, ये हो गया तुम्हारी जिम्मेवारी पूरी हो गई, है ना। उसके बाद और धन इकट्ठा करें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है ना। तो थोड़ा समझदार होता है, थोड़ा सा साथ में भक्ति कर लेता है ना। पर जो बिल्कुल समझदार होता है वो क्या करता है, उसको पता है कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान के धाम को वापिस लौटना। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार से आप युद्ध करो, माम अवश्यस्य संशय, बिना किसी डाउट के मेरे पास लौट के वापिस आओगे, है ना। तो हम भी जो जो कार्य करते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए, तो वो सारे कार्य हम करते रहें, पर साथ साथ क्या करें? भगवान का स्मरण करें। हम सभी युद्ध कर रहे हैं अपना, है ना, अपने जीवन में युद्ध कर रहे हैं कि नहीं? सबका अपना अपना युद्ध है, तो वो युद्ध करते रहें, और किसको समर्पित होकर करें? भगवान को समर्पित होकर। सारे फलों को भगवान को समर्पित करें, उनका स्मरण करें, है ना। अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि निश्चित रूप से मेरे पास लौट के वापिस आओगे, है ना। इस जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस जगत से लौट के भगवान के धाम को जा सकते हैं, है ना। तो आगे जाके भगवान, अभी तो भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को संक्षिप्त में बता रहे हैं, ब्रीफ में बता रहे हैं, समराइज फॉर्म में बता रहे हैं। आगे जाके 3rd चैप्टर के बाद भगवान पूरा डिटेल में अर्जुन को बताते हैं, मेरा धाम कैसा है, मेरा धाम कहाँ पे है, वहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस भौतिक जगत की क्या क्या विशेषताएं हैं। भगवान बताते हैं इस भौतिक जगत के 2 फीचर्स हैं, क्या हैं? दुखालय और अशाश्वत, है ना। पुस्तकालय में क्या होता है? पुस्तकें होती हैं, कुछ और होता है? पुस्तकों के बिना कुछ और है? पुस्तकें ही हैं। तो दुखालय में क्या है? हैं क्या है दुखालय में? दुखी हैं, है ना। दुखों की वैरायटी अलग अलग है ना। सभी लोगों के जीवन में दुख हैं, दुखों की वैरायटी अलग अलग है ना। क्योंकि ये संसार ही है दुखालय, भगवान ने खुद बोला है, जो मैन्युफैक्चरर हैं वही बोल रहे हैं। क्या है? दुखालय है। और दूसरा क्या है? टेम्परेरी है, अशाश्वत। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। सब टेम्परेरी है, हर एक चीज़ इस जगत के अंदर क्या है? टेम्परेरी है। कुछ भी उठा लीजिए आप, सब कुछ टेम्परेरी, कुछ परमानेंट नहीं है। ये बिल्डिंग ले लीजिए, अपना शरीर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सब क्या है? टेम्परेरी है। सबकी वैलिडिटी डेट है, हमारे शरीर की भी वैलिडिटी डेट है ना। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये हमारे शरीर की है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जगत क्या है? दुखालय है, अशाश्वत है, पर मेरा जो धाम है वो क्या है? सुखालय है और परमानेंट है, सच चित आनंद ना, पूर्ण ज्ञानमय है, शाश्वत है और पूर्ण आनंदमय है ना। और जो एक बार वहाँ पे चला जाता है उसको लौट के वापस नहीं आना पड़ता है इस संसार के अंदर, है ना। परमानेंट वीज़ा ना, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा आपको अगर भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के धाम का परमानेंट वीज़ा लग जाएगा, है ना। फिर लौट के नहीं आना यहाँ पे ना। पर वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, जैसा कि भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को बोला है ना। तो भगवान का स्मरण कैसे करें? हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या है ये? महामंत्र। महामंत्र क्यों है?
मंत्र तो बहुत हैं शास्त्रों के अंदर, वेदास के अंदर बहुत से मंत्र हैं, उपनिषदों में बहुत से मंत्र हैं, तो ये महामंत्र क्यों है? क्यों कर सकते हैं? हाँ, क्यों है? तारक मंत्र है, क्यों है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो तो सब आप मंत्र की विशेषता बता रहे हैं, तारक मंत्र है, उपकारक मंत्र है, वो सब ठीक है। क्यों है इसके अंदर ये विशेषताएं? क्योंकि ये भगवान का नाम है। ये मंत्र क्या है? इसमें केवल और केवल भगवान के नाम हैं। हरे श्रीमती राधा रानी का नाम है, कृष्ण भगवान कृष्ण का नाम है, और राम भगवान कृष्ण का नाम है ना। तो भगवान और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं होता है, दोनों अभिन्न है। जो विशेषताएं भगवान में हैं वही विशेषताएं भगवान के नाम में हैं। अभिन्नतत् नाम नामिना, नाम और नामी में कोई भी भेद नहीं है ना। इससे जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम एक तरह से भगवान का संग करते हैं, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है ना। तो जैसे भगवान किसी भी चीज़ से लिमिटेड नहीं है, उसी तरह से मंत्र भी किसी भी चीज़ से लिमिटेड नहीं है। इसके ऊपर किसी भी समय काल का कोई प्रभाव नहीं है ना। बाकी मंत्र अगर आपको उच्चारण करने हैं, उसके अंदर बहुत से रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इस दिशा में बैठना है, ऐसे आसन में बैठना है, नहाना है, धोना है, इस तरीके से इसका उच्चारण करना है, बहुत से उसके नियम कानून होते हैं, है ना। वेदास के जितने भी मंत्र हैं सबके नियम कानून होते हैं। आपका उपनयन संस्कार होना चाहिए, आप ब्राह्मण होने चाहिए, उसके बाद इसका उच्चारण कर सकते हैं, है ना। पर इस हरे कृष्ण महामंत्र में कोई भी ऐसा विधि विधान नहीं है, ये सभी विधि विधानों से ऊपर है, इसलिए इसको बोलते हैं महामंत्र, क्योंकि ये केवल भगवान के नाम है। कोई भी इसका उच्चारण कर सकता है। वो बात कहते थे इवन अ डॉग कैन पार्टिसिपेट, जानवर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। तो बस हमें इसको बोलना है और इसको सुनना है। केवल इतना करने मात्र से ही हम इस कलयुग के दुष्प्रभावों से अपने आप को बचा लेते हैं। सुन सकता है वो, है ना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से गुजर रहे थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि राधा रानी के भाव में आते हैं। आपने दर्शन किए होंगे मंदिर के अंदर गौर निताई के, है ना। तो भगवान जब झारखंड के जंगलों से जा रहे थे तो भगवान कीर्तन करते हुए जाते थे, है ना। जब कीर्तन कर रहे थे सभी जंगली जानवर उनके साथ खड़े होकर नृत्य करते थे। तो बहुत महत्वपूर्ण लीला है ना। चैतन्य चरितामृत हमारा एक ग्रंथ है, उसके अंदर इसका विवरण आता है ना। क्योंकि ये जो मंत्र है ये सीधा कानों से प्रवेश करके हृदय में जाता है, इसलिए हम इसका उच्चारण उच्च स्वर में भी करते हैं। एक तो होता है कि अपनी माला के ऊपर धीरे धीरे करना अपने आप के लिए, और दूसरा होता है कि जोर से उच्च स्वर में इसका उच्चारण करना, जिसको संकीर्तन बोलते हैं। क्योंकि संकीर्तन के माध्यम से जो जीव जंतु बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, उनके कानों में भी इसका प्रवेश होता है और उनको भी इसका बेनिफिट मिलता है। चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, उनको भी इसका लाभ मिलता है। जो लोग मंदिर नहीं आते हैं तो ज़बरदस्ती उनके कानों में प्रवेश करता है तो उनको भी लाभ मिलता है, इसीलिए इसका संकीर्तन किया जाता है। इसलिए कहते हैं संकीर्तन 1000 गुना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे खुद के जप से। इसलिए महाप्रभु संकीर्तन किया करते थे अपने पार्षदों को लेके, है ना। तो कलयुग के अंदर सबसे शक्तिशाली जो अस्त्र है वो कौन सा है? भगवान का नाम, है ना। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में बिल्कुल अंतिम छोड़ में सुखदेव गोसाई बोलते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणान कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम वजे। कहते कलयुग पूरे दोषों का सागर है। कलेर दोष निधि राजन, निधि मतलब सागर, समुद्र। कलयुग क्या है? दोषों का समुद्र है। अस्ति ही एको महान गुणान, पर इसके अंदर भी क्या है? एक बहुत महान गुण है। क्या गुण है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजे। केवल भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करके
हम यहाँ से छुटकारा प्राप्त करके भगवान के धाम को जा सकते हैं, केवल इतना करने से, है ना। सतयुग में लोग बहुत लंबे लंबे समय तक ध्यान लगाते थे, है ना। द्वापर युग में बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते थे, भगवान के अच्युत विग्रह की पूजा करते थे। और त्रेता युग के अंदर बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, ये सब किए जाते थे। पर कलयुग के अंदर हमारे पास ये सब करने की सुविधाएं नहीं है, हम ध्यान नहीं लगा सकते हैं, हमारी आयु ही बहुत छोटी है, यज्ञ हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास शुद्ध सामग्री नहीं है, ना शुद्ध ब्राह्मण है यज्ञ करने के लिए, है ना। पूजा अर्चना हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए कलयुग में एकमात्र विधि क्या है, कीर्तनादेव कृष्ण से, केवल भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करना। और इसको सिखाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं कलयुग में, आज से 500 वर्ष पहले मायापुर नाम की जगह में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं इस विधि का प्रचार करने के, है ना। और ये जो विधि है 10,000 साल तक इस कलयुग में रहेगी। उस 10,000 सालों के बाद फिर घोर कलयुग आता है, उसके बाद कोई भी यहाँ पे धर्म नहीं बचता है ना। तो 10,000 सालों तो क्या चलेगा, इसको बोलते हैं गोल्डन एज, कि कलयुग के अंदर ये क्या है, स्वर्णिम युग है, गोल्डन एज है, कि इस 10,000 सालों के पीरियड में जो चाहे इस महामंत्र का उच्चारण करके भगवान के धाम को वापस लौट सकता है। स्वर्णिम अवसर है ना, बोनैंजा ऑफर, है ना। और ये ऑफर सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में अवेलेबल नहीं था ना। वहाँ पे तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना। पर इस मंत्र का उच्चारण करके हम केवल मुक्ति प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि भगवान के धाम को वापस जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्या करने से? केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। और इसका फायदा स्वयं आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत से लोग कर रहे हैं, केवल भारत के नहीं, विदेशी लोग भी करते हैं। हालांकि इस्कॉन संस्था शुरू ही बाहर से हुई थी, प्रभुपाद जी भारत से गए थे अमेरिका के अंदर, है ना। प्रभुपाद ने कहा कि अगर शुरू करना ही है तो उन लोगों से किया जाए जो कि सबसे निकृष्ट हैं, है ना। जब वो लोग बदलेंगे तो उनको देख के बाकी सब बदलेंगे, है ना। क्योंकि हमें हर चीज़ इम्पोर्टेड चाहिए ना, है ना। मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए, वही चाहिए हमें, हर चीज़ विदेशी चाहिए। विदेशी चीज़ को हम अच्छा मानते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं का पहरावा पहनते हैं, सब कुछ उन्हीं का करते हैं, है ना। तो इसलिए वो अमेरिका में जाते हैं 1965 में, बाउरी स्ट्रीट न्यूयॉर्क के अंदर, है ना, जहाँ पे हिप्पी लोग रहते थे। हिप्पी लोग मतलब बिल्कुल जो भारत की भाषा में बोलेंगे नशेड़ी व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल नशा करते थे, सब कुछ गलत, सब गलत कार्य करते थे, है ना। तो उनको जाके प्रभुपाद जी ने इस हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने का सुझाव दिया। तो उनमें से कुछ युवा लोग जुड़े, और जब उन्होंने इसको अपनाया अपने जीवन में तो उनको पता लगा कि इसका प्रभाव क्या है, पूरा जीवन ही बदल गया। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से सारी बुरी आदतें छोड़ दी, है ना। जो व्यक्ति बचपन से ही मीट खाता आ रहा है ना, बचपन से ही, जब से उसने आंखें खोली हैं तब से खा रहा है, तब से ही शराब पीता आ रहा है ना, स्कूल कॉलेज से यौन संबंध करता आ रहा है, पर इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से क्या कर दिया, तुरंत सब छोड़ दिया, है ना। और इतना उनको अच्छा लगा कि सब कुछ परित्याग करके उसी जीवन को अपना के उसी के प्रचार में लग गए कि अब हमें पूरा जीवन क्या करना है, इसी का प्रचार करना है। और अपने देश को छोड़ के भारत में आ गए, है ना। और हम यहाँ से पीछे पड़े रहते हैं, वीज़ा मिल जाए यूएसए चले जाएं, है ना। वो अपना घर छोड़ के भारत में आ गए। हम जीन्स पैंट पहनना चाहते हैं, है ना, उन्होंने क्या कर लिया, धोती कुर्ता साड़ी अपना ली, है ना, क्योंकि उन्होंने इसके प्रभाव को अपने जीवन में अपना के देखा, है ना। तो अगर हमें हरे कृष्ण महामंत्र के प्रभाव को जानना है तो खुद अपने जीवन में आपको अपनाना पड़ेगा। फिर जब उसके प्रभाव को देखोगे तब आपको पता लगेगा कि भगवान के नाम की शक्ति क्या है ना। फिर हम भगवान के नाम को अपना के भगवान के धाम को वापस जा सकते हैं, है ना। कहते हैं नाम टू धाम,
है ना। नाम से कहाँ जाएंगे? धाम में जाएंगे, है ना। अगर वो नहीं लेंगे तो फिर यहीं पे रहेंगे। यहाँ पे रहेंगे तो फिर दुर्गा देवी है हमारे पास, है ना। बार बार जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, है ना, आदि दैविक आदि बौद्धिक आध्यात्मिक क्लेश हमें देती रहेगी, है ना। तो चुनाव हमारे पास है, हमें किस रास्ते पे जाना है। तो ये अर्जुन को ही बताने के लिए भगवान भगवद्गीता का संदेश देते हैं, है ना, कि चुनाव आपका है। मैंने आपको समझा दिया है, निष्काम कर्म योग कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, मेरा स्मरण कीजिए, तो मेरे धाम को वापस जाओगे। अगर नहीं करोगे तो फिर यहीं पे बैठे रहो, है ना। पूरी गीता सुनाने के बाद भगवान बोलते हैं यथा इच्छसी तथा कुरु। मैंने जो बताना था बता दिया, अब जो आपकी इच्छा है वो आप करो। युद्ध करना है तो करो, युद्ध नहीं करना है तो ना करो। मुझे तो दुर्योधन का नाश करना है, वो तो मैं कर ही दूंगा। वो तो भगवान 11वें अध्याय में अर्जुन को दिखा भी देते हैं। जब विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन देख भी लेते हैं कि सब योद्धा पहले ही मर चुके हैं, विराट रूप के मुंह में जा रहे हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि वो तो मुझे करना ही है, क्योंकि मैं तो आया हूँ इसी कार्य के लिए आया हूँ, है ना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आया हूँ। वो तो कार्य मैंने करना ही है। अब आपके ऊपर है कि आपको इसका क्रेडिट लेना है कि नहीं। इसलिए आप इसके अंदर एक निमित्त मात्र बनिए। निमित्त मात्र भव सव्यसाची। यह सव्यसाची, आप इसमें केवल एक इंस्ट्रूमेंट बनिए, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब जो आपकी इच्छा है उसको आप करो। यथा इच्छसी तथा कुरु, ये बोल के भगवान भगवद्गीता को स्टॉप कर देते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं, है ना, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो मेरा सारा मोह दूर हो गया है, सारे संदेह दूर हो गए हैं। अब आप जो बोल रहे हैं मैं वो करने को तैयार हूँ। करिष्ये वचनम तव, आपके जो वचन हैं उनको पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ, है ना। तो इसके बाद संजय बहुत खुश हो जाते हैं। संजय कौन है? संजय कौन है? जो सारी गीता धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। शुरुआत ही वहाँ से होती है, अंत भी उन्हीं के श्लोक से होता है ना। और धृतराष्ट्र के पुत्र लड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, पर संजय इतने उत्साहित हो जाते हैं भगवान के संदेश को सुन के, और धृतराष्ट्र को कहते हैं यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। कि जहाँ पे कृष्ण है और जहाँ पे अर्जुन है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहाँ पे पार्थ धनुर्धर हैं, तत्र विजय, तो वहाँ पे विजय निश्चित है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि आपके 100 के 100 पुत्र मरेंगे, ये निश्चित है। धृतराष्ट्र कह रहे हैं तत्र श्री विजय भूतिर, वहाँ पे ही नीति है और वहाँ पे ही ऐश्वर्य है और वहीं पे विजय है। ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, तो ये मेरी मति है, ये मेरा मत है ना। तो ये लास्ट हो गया भगवद गीता का। तो ये बोल के जो संजय हैं धृतराष्ट्र को वहीं पे स्टॉप करते हैं कि जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे अर्जुन है, अर्जुन मतलब भगवान के भक्त हैं, जहाँ पे भगवान है, जहाँ पे भगवान के भक्त हैं, तो वहाँ पे निश्चित रूप से विजय है, नीति है और सौभाग्य है और ऐश्वर्य है। तो अगर हमें अपने जीवन में सब चाहिए तो हमें भगवान और भगवान के भक्तों का आश्रय लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारी आज की चर्चा थी। दूसरे अध्याय में हमने चर्चा की है 39 वर्ष से लेके 53 वर्ष तक। तो अगर आपका कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ संदेह है आपका आज की चर्चा में से, कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप पूछिए। तो संजय इसमें बताते हैं 18वें अध्याय में कि संजय व्यास देव के शिष्य थे। तो व्यास देव की कृपा के कारण वो सब कुछ देख पा रहे थे जो युद्ध भूमि में घट रहा था। जो दिव्य दृष्टि होती है गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है। ये महाभारत में इसका वर्णन आता है और 18वें अध्याय में भी जो संजय हैं धृतराष्ट्र को बताते हैं। जैसे टेलीविज़न चलता है ना, वैसे संजय देख पा रहे थे।
तो जितने भी आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्ति होते हैं तो उनको त्रिकालदर्शी बोला जाता है। त्रिकालदर्शी का मतलब होता है कि भूत, वर्तमान और भविष्य, है ना, तो वो उनको ज्ञात होता है। तो संजय को अपने गुरु की कृपा से वो सब एक ही जगह पे बैठ के वो देख पा रहे। कोई और प्रश्न? तो फिर हम यहीं स्टॉप करते हैं ना। श्री श्री राधा राधिका-रमण भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की जय, गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो उधर जाके हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, प्रसादम हॉल में। तो आप सबसे निवेदन है कि वहाँ पे आप चल सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी कितनी माला करते हैं? 16 करते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह के टाइम पे करें, ब्रह्म मुहूर्त करती हूँ, बट फिर भी इतना मन उलझा रहता है, बार बार हर चीज़ में भागते हैं, हल्की में कम और में ज़्यादा लगे रहते हैं। एक्चुअली मन का तो स्वभाव ही यही है, मन तो भागता ही है, उसको बार बार पकड़ के लाना होता है। तो भगवान से ठहरे में बताते हैं कि जब भी मन भागे उसको खींच के दोबारा पकड़ के, मन तो भागेगा। ये सच्चाई है, जितना हम नाम जप करेंगे हमारे मन का मैल धुलता जाएगा। हाँ, भगवान ने बोला है चेतो दर्पण मार्जन। धीरे धीरे होएगा, टाइम धीरे कितना 8-10 साल। जितना सावधानी से करेंगे उतना जल्दी होगा।